गांधी की जी की जो यात्रा है वो दक्षिण से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक ऐसे प्रदेश में पहुंची तेलंगाना, जहां पर कि माना जा रहा था कि कांग्रेस का विकल्प कांग्रेस से टूटकर खड़ा हो जाने के बाद कांग्रेस की दशा जो है पहले जैसी नहीं रही और इसलिए राहुल गांधी को वहां आंध्र चुनौती का प्रदेश, सामना। प्रेम कुमार जी, आंध्र हाँ, प्रदेश जी, क्षमा थोड़ा करें। सा जी। जी जी क्षमा करें। वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति जो दिख रही है वो स्थिति ये है कि उनको जैसा रिस्पॉन्स मिला बाकी प्रदेशों में, तमिलनाडु में, केरल में, वो कर्नाटक में, वैसा ही यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे जब जैसे ये यात्रा बढ़ेगी और सवाल ये भी है कि नॉर्थ से में उनको रेस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं राहुल गांधी जी को, क्योंकि कांग्रेस का अगर देखें, जो कांग्रेस की ताकत है उस हिसाब से दक्षिण में माना जाता है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर लेती है या कर लेगी, और अगर नॉर्थ में अच्छा करने लगी तो कांग्रेस की सेहत ही सुधर जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में नॉर्थ में उनका क्या रिस्पॉन्स होगा ये देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें दिखाते हुए चल रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने जो 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, ये और जिस स्फूर्ति से की है, 4.25 मीटर पर आवर के हिसाब से चलना, पद यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है। उस रेट से वो कर रहे हैं, लोगों को जोड़ते हुए कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि जो हर जगह में वहाँ के लोग जुड़ते हैं, लोकल लोग जुड़ते हैं। इनके साथ तो 100 लोग, 119 है ना, तो 119 जुड़े जी होते हैं। इसके अलावा जो लोकल लोग जुड़ते हैं, और कई बार इसकी गति इतनी तेज होती है कि लोग जुड़ना भी चाहते हैं और तो बीच में ट्रैफिक आ जाता है, दूसरी तमाम चीजें हो जाती हैं और चाह करके भी नहीं जुड़ पाते, ऐसा भी होता है। तो ये दिखाता है कि कितना उत्साह है लोगों में। अब दूसरी बात यह है कि ये राजनीतिक रूप से घोषित यात्रा नहीं है, लेकिन जी राजनीतिक संदेश इसके बड़े हैं। राजनीतिक संदेश बड़े हैं और वो है भारत जोड़ने का संदेश, क्योंकि हिंदुस्तान को आज भारत तोड़ने वाली शक्ति के खिलाफ खड़ा करना है और भारत जोड़ने वाली शक्ति को पैदा करना है, मजबूत करना है। इस इरादे के साथ चूंकि राहुल गांधी निकले हैं, तो इस वजह से ये अप्रिसिएशन जनता का है। और इनके खिलाफ बहुत सारी जो आलोचनात्मक काम जो हुए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कि पहले ये बच्चे का उपयोग करते हैं, बाल इसमें न्यायालय में जाकर के बाल विकास में जी जाकर आपत्ति जताना और दूसरी तरह की बातें जो फैलाई गई, वो तमाम बातें खत्म हो चुकी। और कहीं से कोई भी झगड़ा फसाद का एक भी वाकया सामने नहीं आया। उम्मीद की जा रही थी कर्नाटक में ऐसा होगा, लेकिन कर्नाटक में भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब जब मान लीजिए ये यात्रा महाराष्ट्र में भी जाएगी और फिर उत्तर की ओर जब धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसके बाद ये रिस्पॉन्स जो है इस्टेब्लिश करेगा कि राहुल गांधी का जो संदेश है वो संदेश आर्थिक असमानता को दूर करने का संदेश, जो अमीर गरीब की खाई बढ़ी है उसको खत्म करने का संदेश, भारत को जोड़ने का संदेश। और आपने सही कहा कि जो विज्ञापन जगत में जो संदेश आया है कि फेंकने से बजाय अब जोड़ने की जरूरत है, ये संदेश जो है ये बता रहा है कि देश में जो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि राहुल गांधी उद्योगपतियों के खिलाफ हैं, वो उसको इन्होंने तोड़ा है। हालांकि उस समय भी ये सवाल उठे जब राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक उद्योगपति को फेवर किया, ऐसा कहा जाता है, अंबानी अडानी में। तो इन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, हम तो अगर गलत तरीके से किसी को, उनका कहने का मतलब था क्रोनी कैपिटलिज्म को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ है। तो इस बात को सैद्धांतिक रूप से भी स्पष्ट उन्होंने किया है और सैद्धांतिक रूप से पार्टी के कार्यक्रम को भी वो स्पष्ट करते जा रहे हैं। एक दिन बाद जब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, तो मैं दोहराता हूं इस बात को, अपने प्लेटफॉर्म पर पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी एक ऐसा बड़ा बिल्डअप दे चुके हो रहेंगे नए अध्यक्ष को अपनी इस यात्रा से। उस यात्रा और उसके फलाफल के साथ नया अध्यक्ष जो है पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी की तरफ से एक तोहफा होगी कि जो आप पद स्वीकार कर रहे हैं उसकी पृष्ठ
पृष्ठभूमि में ये लीजिए, आपको ऐसी कांग्रेस नहीं मिल रही जिसके साथ कोई नहीं है। उसके साथ यात्रा में जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग होंगे और ये कांग्रेस का वोट बैंक जो 12 करोड़ का है उसमें एनर्जी फूकने का काम करेगा। 12 करोड़ से कई करोड़ का इजाफा होगा। ये जो आधार तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, इससे उनका व्यक्तिगत कद भी ऊंचा होगा, देश की राजनीति भी बदलेगी और कांग्रेस में नई स्फूर्ति आएगी, ऐसी